नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 21 लेकर आई हूँ, जिसमें हम दो बैलों की कथा का अगला अंश पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि आज यहाँ पर हमें इस गद्यांश में क्या पढ़ने को मिलता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ ने उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जो गया है वो अपने जीजा यानी झूरी के घर से दोनों बैलों को अपने काम के लिए लेकर आता है, परंतु जिस प्रकार से झूरी अपने बैलों को प्रेम दिया करता था, उनके खाने पीने का ध्यान रखता था, वैसा कार्य गया नहीं करता था। वह दिन भर तो उनसे काम लेना जानता था, परंतु उनकी भूख कितनी है इसका वो बिल्कुल ध्यान न रखकर अपने काम को पूरा कराने के लिए कई बार उन्हें मारा भी करता था। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कहानी में आगे कि आज दोनों के सामने फिर से वही रूटीन चल रहा था, फिर से वही भूखा सूखा जो था, भूखा सूखा भूसा जो है ला के रख दिया गया था, यानी हरी घास खाए हुए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। दोनों चुपचाप खड़े थे क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि कितना अत्याचार किया जा रहा है उनके साथ। तो चुपचाप वो उन भूसों की तरफ देखते रहते। ठीक है, घर के लोग भोजन करने लगे और जब उनके लिए चारा डाल के जब लोग खाना खाने लगते तो उस बात को बताया गया। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। उसी पड़ोस में एक भैरव की लड़की थी, उसकी सतोली माँ थी। अपनी माँ उसकी मर चुकी थी। उसके ऊपर उस सतोली माँ ने क्या किए थे, बहुत सारे अत्याचार किए थे। आप जानते हैं बच्चों कि किसी के ऊपर अगर कष्ट है, उसी प्रकार का कष्ट आपके ऊपर भी हो तो आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या होती है, एक सहानुभूति बन जाती है। आप दो वो व्यक्ति आपके प्रति और आप उसके प्रति एक विशेष प्रकार की सहानुभूति रखने लग जाते हैं। तो ठीक इस लड़की ने भी किया। जब उसने देखा कि जिस तरह मेरे घर में मेरी पिटाई होती है, मुझे भी मारा जाता है, दिन भर मुझसे भी काम लिया जाता है, तो ये दृश्य उसे कहीं ना कहीं हीरा और मोती के प्रति भी देखने को मिलता है और उसके हृदय में भी एक फूंक बैठ जाती है, उसको दर्द होता है। तो वो क्या है, हीरा और मोती की सहायता के लिए उससे जो बल पड़ता है, उससे जो क्षमता बनती है, वो क्या करती है, अपने घर से दो रोटियां दुबक के ले आती है और एक एक रोटी दोनों के मुंह में डाल देती है। उसका इस प्रति जो उसका स्नेह था, प्रेम था, भाव था, उसको देखकर हीरा मोती को लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी कोई ना कोई सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति का वास है और इस लड़की के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से इस बात को पढ़ देती हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उससे एक एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, मतलब एक एक रोटी खा के उन बैलों की भूख तो शांत नहीं होती, परंतु उनके हृदय को, उनकी आत्मा को क्या मिल गया था, मानो बहुत सारा भोजन मिल गया था जिससे उन्होंने तृप्ति कर ली थी। ठीक है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्होंने मन में कामना की कि इधर भी किसी सज्जन का वास है जो हमारे प्रति जो है विचार रखता है, भाव रखता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे विशेष प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब पूरे दिन जो है गया उनसे पूरा काम लेता, उन्हें डंडा मारता और वो क्या थे, अड़ते। इस चीज़ के लिए वो एकदम से रुक जाते कि हम काम नहीं करेंगे, आप हम पे क्यों अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, शाम हो गई, थान पर बांध दिए गए और फिर वही रूटीन लाकर उनको उनके स्थान पर बांध दिया गया और रात को वही बालिका फिर उनके लिए दो रोटियां ले आती, उनके मुंह में खिलाकर चली जाती है। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, यानी इस प्रकार से प्रेम जब उनको मिलता था
लड़की से दोनों बैलों को, तो दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। यानी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उस लड़की की तरफ से उन दो बैलों को मिलती थी। तो भले उनको सूखा भोजन ही मिलता था, परंतु फिर भी उस सूखे भोजन को खाकर वो कमज़ोर नहीं होते थे, क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा देने के लिए वो लड़की जो है मात्र दो रोटियां लेकर आती थी और अपने स्नेह और प्रेम से उनके दोनों बैलों के अंदर क्या करती थी, ऊर्जा भर देती थी, उन्हें सबल कर देती थी। मगर दोनों की आंखों के रोम रोम में विद्रोह भरा था, लेकिन प्रेम तो था, दुर्बल नहीं तो थे, लेकिन आंखों में उस गया के प्रति क्या आ गया था, विद्रोह का भाव भर गया था। रोम रोम यानी पूरे उनके शरीर के एक एक छिद्र में से गया के प्रति विद्रोह का भाव भरने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर इन गद्यांश के इस हिस्से का ये भाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। देखिए कैसे छोटी सी बालिका जो है दो रोटियां लेकर आई इन दोनों बैलों के लिए, हीरा और मोती के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर। आप भी बच्चों, आपने भी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, घर के बाहर जो है छोटे छोटे डॉगी होते हैं, बिल्लियाँ होती है या गैया मैया जाती है, तो आप उनके लिए रोटियाँ खिलाते हो। यानी एक आत्मीय भाव आपके अंदर है कि आपको लगता है मुझे भी उनको रोटी खिलानी है, तो आप भी बड़े स्नेह भाव से नहीं जाके रोटियां देकर आते हैं। कुछ लोग जो है कुत्ते के बच्चे को या कुत्ते को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, बिल्लियों के लिए दूध रखते हैं, और जो पक्षी आते हैं उनके लिए दाना छत पर डालते हैं, या फिर प्याले में पानी भर के रखते हैं गर्मियों के मौसम में। तो किसी न किसी रूप में जो है आप लोगों का जो स्नेह है उन पक्षियों को, उन पशुओं को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट 21 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं तो कोई दुविधा रही हो तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप में से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो लिंक है आपको तुरंत जो है आपके फ़ोन में शो होता रहे। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाना चाहूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।